हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आप और मैं बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपने कंसेप्ट को भी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसे हैं। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में सर वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। करेक्ट है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब अगर आप एक्सप्लेन फॉर्म में इस डेफिनेशन को जानना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। राइट। उसी वीडियो में हमने ये भी जाना कि हमारे पास टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती हैं। यानी कि पहला हमारे पास होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर हमारे पास होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिस कंसेप्ट को, उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट मींस हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन दी जाए और हमें ये कहा जाए कि इस इक्वेशन के लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तब हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। लेट y इज इक्वल टू a cos x प्लस b। हमारे पास एक इक्वेशन है, राइट, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सर इसमें डेरिवेटिव ही नहीं है। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो इट मींस ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बेटा, राइट। अगर मान लिया इस इक्वेशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करते हैं कि सर हमने पहला डिफरेंशियल लिया यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू a cos का क्या होता है बेटा, माइनस के साइन x प्लस b, राइट। एक बार इसे और डेरिवेटिव अगर हम ले लें तो dt ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के a cos x प्लस b। कोस का साइन होता है, साइन का कोस होता है। नेगेटिव साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब बेटा क्या है कि ये वाली जो चीज है वो हमारे पास है y, सो वी पुट इट हियर इज इक्वल टू माइनस के y। इसे भी आप आंसर कह सकते हैं कि dt ओवर dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। आप इसे भी आंसर कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। छोटी सी बात, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है इसमें? 2। डिग्री कितनी है इसमें? सोचो। लास्ट वीडियो में आपसे बात हुई थी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएगा और उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो डिग्री बताएगी बेटा। तो यानी कि इसकी जो पावर है वो कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 2 और इसकी डिग्री कितनी है? 1। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन से हम पहुंच जाता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दो एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं। y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b। करेक्ट। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन हुई या सिंपल इक्वेशन हुई, वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। आपने कहा कि सर dy ओवर dx लिखें। सर a e की पावर x प्लस 0 क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है बेटा 0 होता है। आपने क्या काम किया कि सर d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू e की पावर x। अब इसे तो आप है ना, चाहे एक बार डिफरेंशियल लें, चाहे 2 बार लें, चाहे 3 बार लें, वो आपके पास ऐसे ही आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? वो इसलिए आता रहेगा बेटा कि हमारे पास है ना सर जो ये है वो हमेशा सेम ही रहेगा, राइट। इस इक्वेशन से आपने अगर x की वैल्यू हम निकालें, a की वैल्यू अगर निकालें बेटा, तो dy ओवर dx इंटू 1 अपॉन e की पावर x, यानी कि 1 अपॉन e की पावर x dy बाई dx की वैल्यू है a की। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूं बेटा तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x dy बाई dx इंटू e की पावर x, राइट। हमने क्या काम किया, इससे पहले इक्वेशन से a की वैल्यू ली और हमने यहाँ पे रख दिया। आप कह सकते हैं कि सर इससे ही कैंसिल हो जाता है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर dx और d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन और ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर 2 डिग्री 1, करेक्ट हो जाता है। इस तरह से हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दी जाती है बेटा तो उससे अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है तो हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं।
राइट। एक छोटा सा तुक्का कह लो, जुगाड़ कह लो, नियम कह लो कि हमारे पास जितने भी पैरामीटर एक इक्वेशन में दिए रहते हैं, हमें है ना उतने ही डेरिवेटिव फाइंड करने होता है इन्हें रिमूव करने के लिए। कुल मिला के क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसमें हमारे पास 2 पैरामीटर दिए हुए हैं, राइट। हमें डिफरेंशियल करके उन पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है अपनी इक्वेशन से। जब वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाते हैं उसके उपरांत हमें जो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसकी। अब जैसे मैंने आपके पास पहले एग्जांपल लिया तो मेरे पास a और b थे बेटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास a और b खत्म हो चुके थे, तो मैंने फाइनल आंसर डिक्लेयर किया। हमारे पास यहाँ से हम चले, a और b हमारे पास थे, हमने सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ पे आए, यहाँ आने के बाद हमने देखा वहाँ a और b नहीं है। कुल मिला के कोई हमारे पास इक्वेशन, उसमें जितने भी हमारे पास पैरामीटर हो उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हम पहला डेरिवेटिव लें, दूसरा डेरिवेटिव लें, उस प्रकार से जहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाए, वो डिफरेंशियल के साथ मेरे एलिमिनेट हो जाए, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एलिमिनेट हो जाए, वो किसी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके जब आप रख रहे हैं वहां से हो जाए, कैसे भी हो जाए, जब हमारे पास वो पैरामीटर हट जाते हैं तो बच्चे हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, राइट। हमारे पास अगर इक्वेशन में एक पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएशन से काम चल जाता है, हमारे पास 2 पैरामीटर हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन से काम चल जाता है, पैरामीटर 3 है तो 3 बार। कुल मिला के बेसिकली हमारे पास इक्वेशन से पैरामीटर हटाना है, और हटाने के बाद हम जहाँ पहुँचते हैं वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इस तरह से हम एक सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचने का रास्ता तय करते हैं, इसे ही हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, राइट। इसके बाद का जो हमारे पास टॉपिक आता है बेटा, इसके बाद जो राइट, इस तरह से अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट इक्वेशन, तो हम ऐसे ही करते हैं, यानी कि कुल मिला के हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जैसा आपने अभी देखा, और उसमें डेरिवेटिव में हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि हमारी जो पैरामीटर है वो रिमूव हो जाए, करेक्ट है बेटा। अब जो अगला स्टेज आता है वो अगला स्टेज आता है कि हमारे पास एक इक्वेशन भी है, हमारे पास एक इक्वेशन भी है, और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और हमें प्रूव करना होता है कि ये जो इक्वेशन है, प्रूव करो कि सॉल्यूशन होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, या हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनी हुई है इसी इक्वेशन से। झगड़ा किस बात का? झगड़ा सिर्फ इस बात का, अभी तक क्या था कि हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन थी एंड वी हैव टू डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट वन। अभी क्या है, हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, हमारे पास इक्वेशन भी है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसी से प्राप्त की गई है, या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है ये, करेक्ट हो गया बेटा। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन, और इक्वेशन से हम पहुंचते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग के लिए, y is equal to a e की पावर x plus b into e की पावर minus kx d2y over dx square minus dy over dx minus 2y is equal to 0, right? Now you have to show that, आपको ये प्रूव करना है बच्चे कि ये जो इक्वेशन है वो सॉल्यूशन है इसका, या ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी, राइट? क्या करें सर, बहुत भारी सम हो गया, तो बहुत कठिनाई वाला काम हो गया। बहुत आसान सा काम है, आपके पास y है, आप dy by dx फाइंड करें, आपके पास y है, आप d2y dx स्क्वायर फाइंड करें, आप d2y dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करें, dy by dx की वैल्यू यहाँ पुट करें, और y की वैल्यू यहाँ पुट करें। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो मेरे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी से प्राप्त हुई हुई है। बहुत आसान सा काम है सर, है ना? अगर तो आपने क्या समझा बेटा कि हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचे, और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इक्वेशन तक पहुंचे, राइट? ये हमारे पास आसान सा कंसेप्ट हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक आपसे क्या क्या डिस्कस हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, राइट? जो चीज पढ़ो उससे पहले हमारे पास है ना उसका आंसर होना चाहिए, कि हमें समझ में तो आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो, पहली बात।
फिर हमने आपसे पढ़ा कि हमारे पास ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हमने आपसे पढ़ा हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क होता है। फिर आपसे डिस्कस हुआ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें एक आपने सिंपल इक्वेशन दिया जिसमें डेरिवेटिव नहीं थे, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गए। और उसके बाद हम अगले स्टेप पे आए कि हमारे पास एक इक्वेशन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी, या ये जो है वो सॉल्यूशन है वो इसका। काम बहुत आसान, जो आपने मुझे इक्वेशन दी है सर, उस इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू गिवन है, dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगा। अगर मुझे जो प्रूव करना है उसमें मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल और सेकंड डेरिवेटिव का रखें, ये वैल्यू यहाँ रखें। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो हम मानते हैं कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी और ये सोल्यूशन है इसका, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना मैथ आसान लगेगा और यही हमारी राह को आसान करेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। प्लीज 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 डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें। हंसते रहें और मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।